हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ विजय कुमार यदु फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के लेक्चर में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करते हैं। इससे पहले भी हमने ग्राफिकल मेथड बनाया हुआ है। आज और हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड के न्यूमेरिकल को देखते हैं कि कैसे कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है किसका है, मैक्सिमाइजेशन का। प्रॉब्लम किसका है, मैक्सिमाइजेशन का है, जिसका इक्वेशन है z इक्वल टू 40x1 48x1 प्लस 40x2 और सब्जेक्टेड टू है 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 90। सेकंड इक्वेशन आपका x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 80। नेक्स्ट इक्वेशन आपका x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 50 वेयर x1 एंड x2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये वो आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस के हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। देन क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स आएगा इस इक्वेशन का, उस कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ओके, तो ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे तो उसके बाद सब इक्वेशन को हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो वहां हमको क्या बनेगा, एक फिजिबल रीजन मिलेगा। उस फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर्स है या जो एजेस है उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक, वहां से फिर उसके हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक, स्केल के थ्रू मेजर करके देन उस जो कॉर्नर्स रहेंगे उसके एजेस के कोऑर्डिनेट्स को हम मेजर करेंगे तो वो x1 और x2 के टर्म में निकलेगा। वो उसका जो डिस्टेंस है, x1 का डिस्टेंस यहां से और x2 का डिस्टेंस यहां से, दोनों डिस्टेंस हम क्या करेंगे, स्केल के थ्रू मेजर करके उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो ऐसा क्या करेगा, जितने भी फिजिबल रीजन है उस फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर्स रहेगा या एजेस रहेंगे उसके क्या हो जाएगा, आपको कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे x1 और x2 के फॉर्म में। देन उस x1 x2 को हम क्या करेंगे, आपका अगेन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, z क्या हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इक्वेशन होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, वापस उसको पुट करते जाएंगे। तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, z की वैल्यू निकल जाएगी। अब हम अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है, जो फिजिबल रीजन आएगा उसको अलग अलग जो कोऑर्डिनेट्स आएगा उस कोऑर्डिनेट्स का क्या करेंगे, हम उसको z में पुट करते जाएंगे तो z का वैल्यू हो जाएगा। उसको हम नेमिंग कर देंगे जैसे ZA, ZB, ZC, ZD, ये जितने भी कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। फिर कंपेयर करेंगे कि कौन से पॉइंट में सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है या कौन सा कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट हो रहा है। जिस कोऑर्डिनेट में सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वहां पे हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा या वो हमारा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम किसका, मैक्सिमाइजेशन का है। अगर जिस पॉइंट में सबसे मिनिमम आता है और प्रॉब्लम हमारा मिनिमाइजेशन का है तो उस पॉइंट में हमारा क्या होता है, एग्जिस्ट होता है आपका सॉल्यूशन। ठीक, तो अब इसको आपको देखते हैं वन बाय वन। हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन है z को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये जो है कांस्टेंट की इक्वेशन है। ठीक, तो पहले इसमें कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपने पास दो तरीका है, एक होता है पहले इस इक्वेशन को इसमें हम कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 अपॉन 80 प्लस x2 अपॉन हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 1। ठीक, x1 अपॉन x के डायरेक्शन में या x1 के डायरेक्शन में ये 80 डिस्टेंस कवर करेगा, x2 के डायरेक्शन में सॉरी 40 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे है इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी मैं इक्वेशन 2 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 80 और यहाँ पे हो जाएगा ये 40 और ये 1 ऐसे करता है। फिर ये x1 जो 80 जो है x के डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा और 40 जो है x2 के डायरेक्शन में, तो इसके थ्रू हमारा दो कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। फिर दोनों कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, मैच करके लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि हमको कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने से पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए, तब जाकर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें निकालते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक और अदर वे है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ये होगा आपका इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1
जब x1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x2 कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा, और जब x2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x1 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 90, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 45 0। ठीक है, ये हमारा एक फ्रॉम इक्वेशन आंसर होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 से निकालो, जब x1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और जब x2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ओके, और फिर हमारा तो जो इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, जो कोऑर्डिनेट पुट करेगा हो जाएगा 0 40 और ये हो जाएगा 80 0। ठीक, सेम हम क्या करेंगे, अगर जो इक्वेशन उसके हम लोग निकाल लेंगे। अब आपका इक्वेशन यहां से तो x1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x2 इक्वल टू आ जाएगा 50, और जब x2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0 50, और सेकंड हो जाएगा आपका 50 0। तो ये हमारे जो कोऑर्डिनेट्स निकल गए। ठीक, टोटल 3 इक्वेशंस समझ आया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 है, फ्रॉम इक्वेशन 3 अब हमको क्या करना है, आप हमको ड्रॉ करना है क्या, x1 के डायरेक्शन में इधर 80 चाहिए, इधर 90 चाहिए। ठीक है, 8 और 9 80 90 तुमको ड्रॉ करना है। ये हमारा हो जाएगा x1 का डायरेक्शन हो गया, और ये हो जाएगा x2 का डायरेक्शन, x1 डायरेक्शन x2 डायरेक्शन। टोटल हमको अब यहाँ पे स्केल मेजर करिए, स्केल हमारा क्या हो जाएगा, स्केल जो लेंगे इसके लिए आपका 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट, 10 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्केल ले लेते हैं। तो टोटल हमको जो 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम ऐसे करना है। तो ये हमारे क्या हो गया, वैल्यूज हो गए, मार्क हो गए। ठीक, अब क्या करना है हमको, कोऑर्डिनेट्स मार्क करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन में क्या था 0 90, चलिए इसको 1 लिखना है, ये हो जाएगा ठीक है। तो ऐसे करके क्या होगा, हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गया। अब 1 बाय 1 हमको मार्क करना है। 0 x1 की डायरेक्शन 0 और x2 की डायरेक्शन में 90, यहां दूसरा x1 की डायरेक्शन 45 और x2 की डायरेक्शन में 0।
डायरेक्शन किधर रहेगा, लेफ्ट हैंड का जो साइन रहता है, लेफ्ट हैंड इक्वल टू जो साइन है इसमें क्या होता है, टुवर्ड्स ओरिजिन। इसका जो डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो यहाँ हमारा ओरिजिन है 0 0, इसका जो डायरेक्शन है इधर आ जाता है। ठीक, तो ये हमारा एक हो गया। सेकंड जो इक्वेशन है, सेकंड का कोऑर्डिनेट है 0 40, x1 की डायरेक्शन 0, x2 की डायरेक्शन में 40, और सेकंड में x1 80 है और x2 0 है। यहां पर मार्क हो जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा आपका, टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक, साइन क्या है, लेस देन का है इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में टुवर्ड्स ओरिजिन हो गया। नेक्स्ट है जो x1 और x2 0 50 50 0, 0 50 और 50 0। तो हमारा जो रीजन बन रहा है वो इस टाइप का हो गया। ठीक है, ये हमारा रीजन है। तो ये पहला इक्वेशन था, ये हो गया। कौन सा इक्वेशन था हमारा, 2x1 प्लस x2 90। सेकेंड इक्वेशन हमारा कौन सा हो गया, ये था x1 प्लस 2x2 80। और थर्ड जो इक्वेशन है ये, सॉरी ये थर्ड इक्वेशन का जो इक्वेशन है x1 प्लस x2 तो ये हमारा फिजिकल इक्वेशन है। तो अपने पास जो पॉइंट्स आए हैं ए बी सी डी, अब हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ए का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 40, x1 के डायरेक्शन में 0 और x2 के डायरेक्शन में 40। डी का जो क्या हो जाएगा, डी आपको हो जाएगा कितना, 45। x1 के डायरेक्शन में 45 0। अब इसको क्या करेंगे, आप स्केल से मेजर करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि पॉइंट बी का जो वैल्यू कितना आ रहा है, तो पॉइंट बी का जो वैल्यू आ रहा है अप्रॉक्स, मैं स्केल से मेजर करके देखता हूं कितना आ रहा है। तो आपका आएगा ये 20 30, कितना है 20 30 और 40 10, 20 30 40 10, 20 30 40 10। बी का वैल्यू क्या है 20, एक्स1 का डायरेक्शन है 20
और इधर 30। सी का जो है 40 आर एक्स वन डायरेक्शन और 10 के बराबर आएगा और ये 40। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो स्केल के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसके जो उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो मेजर हो जाएगा। यहाँ से फिर अपन स्केल के थ्रू यहाँ पे रख के यहाँ से डिस्टेंस कवर कर मेजर कर सकते हैं और यहाँ से मेजर कर सकते हैं। यहाँ से हमारा इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। सेम इसका जब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 का डिस्टेंस हो जाएगा और ये हमारा x1 का डिस्टेंस हो जाएगा। सेम ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका z का वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो z का वैल्यू निकालते हैं 1 by 1। फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन क्या है, z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 40x2। z हो जाएगा हमारा 48 0 प्लस 40 इंटू 40। सेम ZB की जो वैल्यू हो जाएगी 48 इंटू 20 प्लस 40 इंटू 30। सेम ZC की जो वैल्यू हो जाएगी 48 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 10 और ZD की जो वैल्यू हो जाएगी 48 प्लस 45 इंटू 40 इंटू 0। ठीक, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पॉइंट्स के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हम कैलकुलेशन से देखते हैं कितना होगा, ये 1600 हो जाएगा, कितना है 30 है, तो ये हो जाएगा आपका 96 प्लस 12, तो आपका कुछ हो जाएगा ये टोटल 66 और ये हो जाएगा 2160 हो जाएगा। इसकी कितने वैल्यू हो जाएगा, 2160। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो 400 हो जाएगा प्लस 0 हो गया 8 इंटू 4 1920 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1920। अब इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा ये आपका ये 20 और हो जाएगा 3 और ये 20 से 20 और ये कितना हो जाएगा आपका अप्रॉक्स 1920 ये हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कितना है 1600 लिखा, फिर 2160 2340 और 2160। ये हो जाएगा 2160, ये हो जाएगा 23। तो ये होगा, तो
आउट ऑफ जो सभी वैल्यूज को हम देखते हैं तो हमारा कौन सा वैल्यू जो हाईएस्ट आ रहा है, ये पॉइंट सी में जो हमारा वैल्यू आ रहा है बोले तो यहाँ पे, तो ये जो होगा हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट होगा और वहां पे सबसे वैल्यू जो है हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट आ रहा है इसलिए वहां पे हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। तो एसोसिएटेड thus the optimal solution का हो जाएगा, वहां पे x1 की वैल्यू क्या था, x2 की वैल्यू था zmax हो जाएगा हमारा, x1 की जो वैल्यू आएगी वो आपका कितना है 40 और x2 की वैल्यू कितना है 10 42, ये हमारे पास आएगा आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ग्राफिकल मेथड को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आपका कैसे कैसे हम उसको किया है, क्या किए हैं, सिंपल सा है, जो जो आपका वो पॉइंट्स है उस पॉइंट से क्या किया हम लोग, वो इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, ठीक है, सिंपलीफाई करके उसमें क्या करें, एक बार x1 = 0 पुट किए, एक बार x2 = 0 पुट किए, देन जब दोनों को पुट किए वहां से कोऑर्डिनेट्स निकल गया, अलग अलग इक्वेशन के लिए, इक्वेशन 1 के लिए सेम, इक्वेशन 2 के लिए और इक्वेशन 3 के लिए कोऑर्डिनेट्स निकल, फिर उस कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या किया यहाँ पे प्लॉट किया बाय स्केल, ठीक, स्केल के थ्रू, फिर स्केल मेजर करके हमने एक स्केल सेट किया है 1 सेंटीमीटर = 10 इंच, फिर उसको हमने ड्रॉ किया और लाइन ड्रॉ किया, कोई अलग अलग इक्वेशन था, इक्वेशन 1 2 3 बना है, फिर उसके बाद ये जब दो सबको एक दूसरे को कट करेंगे वहां से एक रीजन बनेगा जिसको फिजिबल रीजन बोलते हैं, ये जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है, शेडेड एरिया दिख रहा है, ये फिजिबल रीजन, इस फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर्स है इसके हम क्या करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ स्केल मेजर करके, ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स को जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन है z, इसमें क्या करेंगे, उसको पुट करते जाएंगे, z a z b z c z g, जब पुट कर लेंगे तो वहां से हमारा क्या निकल जाएगा, z कौन सा पॉइंट पे मैक्सिमम है पता चल जाएगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं zc जो है वहां पे सबसे मैक्सिमम है 2320 आ रहा है, ठीक, वहां पे मैक्सिमम आ रहा है, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फिर वो हमारा जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन x1 = 40 और x2 = 10 एंड zmax = 2320, ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में कोई भी ग्राफिकल मेथड को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।